राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनके आगे न सिर्फ राजस्थान के लोग, न सिर्फ भारत के अन्य राज्यों के लोग, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान से भी सैकड़ों श्रद्धालु प्रति वर्ष दर्शनों हेतु पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर जिला स्थित रूणीजा धाम की, जहां बाबा रामदेव का विशाल मंदिर है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से उन्हें नमन करने आते हैं। रामदेव जी सामुदायिक सद्भाव व अमन के प्रतीक हैं, जिनमें हिंदू व मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के लोग समान रूप से सिर झुकाते हैं। हिंदू इन्हें बाबा रामदेव जी व मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। देवा में महादेव बड़े और मीठा माई खीर, तीर्थ में गंगा बड़ी और पीरा में रामा पीर। ऐसे तो बाबा रामदेव जी चमत्कार किए और अनेक परिचय दिए, पर आज हम बाबा रामदेव जी के कलयुग में दिए गए 5 महत्वपूर्ण चमत्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। मेवाड़ के सेठ दल्लाजी को पर्चा। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दल्लाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने बाबा रामदेव जी से एक मन्नत मांगी कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। इस मन्नत के 9 माह बाद ही उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और वह बालक जब 5 वर्ष का हो गया तब सेठ व सेठानी बालक को साथ लेकर रूणीजा के लिए रवाना हो गए। लेकिन कुछ समय बाद ही रात हो गई और लुटेरों ने अवसर पाकर हमला बोल दिया और सेठ जी का सारा धन जेवरात जो भी उनके पास था सब चोरी करके ले गए एवं जाते जाते सेठ दल्लाजी की गर्दन भी काट गए एवं उसी समय दल्लाजी की मृत्यु हो गई। रात्रि में उस निर्जन वन में सेठानी अपने बच्चे को गोद में लिए बाबा रामदेव जी को पुकारने लगी। रो रो कर सेठानी का बुरा हाल था। सेठानी की पुकार सुनकर बाबा रामदेव जी तत्काल वहां आ पहुँचे। आते ही रामदेव जी ने सेठानी से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर गर्दन से जुड़ गया और सेठ दल्लाजी जीवित हो गए। बाबा का यह चमत्कार देख दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर गए। बाबा उनको सदा सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और उसी जगह पर सेठ दल्लाजी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में बिराटिया धाम के नाम से आज भी बहुत प्रसिद्ध है। पर्चा नंबर 2। कहा जाता है कि जब रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा चारों ओर होने लगी तो मक्का, सऊदी अरब से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। वे उनकी परख करना चाहते थे कि जो रामदेव जी के बारे में कहा जा रहा है वह सच है या झूठ। तब बाबा ने उनका आदर सत्कार किया। जब भोजन के लिए जाजम बिछाई गई तो एक पीर ने कहा कि हम अपना कटोरा मक्का में ही भूल आए हैं, उसके बिना हम आपका भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। सभी पीरों ने कहा कि वे भी अपने कटोरों में ही भोजन करेंगे। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि आतिथ्य हमारी परंपरा है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। यह कहकर बाबा ने उनके सभी कटोरे रूणीजा में ही प्रकट कर दिए। कटोरे हवा में उड़ते हुए 5 पीरों के सामने आ गए, जो कि 5 पीर मक्का में इस्तेमाल करते थे। यह देखकर 5 पीरों ने बाबा की शक्ति को प्रणाम किया
और उन्होंने बाबा को पीरों के पीर रामसा पीर की उपाधि दी। दूरारा देशारा बाबा आवे थाके जातरी, दरगाह आगे बाप जी ने नमन करे। पर्चा नंबर 3, रानी नेतलदे को पर्चा। एक बार रानी नेतलदे ने रंग महल में रामदेव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, तो बताइए कि मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री। इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उसका नाम साधा रखना है। तभी रानी नेतलदे को विश्वास दिलाने के लिए बाबा रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज़ दी और अपनी माता के गर्भ से ही वह पुत्र बोल उठा। यह रानी नेतलदे को एक अद्भुत पर्चा था। पर्चा नंबर 4, हरजी भाटी को पर्चा। जब हरजी भाटी 15 वर्ष के थे तब अचानक उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए वह बकरियां चराने लगे। एक दिन जब वह जंगल में बकरियां चरा रहे थे तब वहां घोड़े पर चढ़कर एक साधु आया। उसने हरजी से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख सता रही है, थोड़ा सा इन बकरियों का दूध पिला दे, भगवान तेरा भला करेगा। हरजी जी ने विनम्र स्वर में कहा कि महाराज, मैं आपको इन बकरियों का दूध नहीं पिला सकता क्योंकि यह अभी ब्याई नहीं है, ये अभी दूध नहीं दे सकती, आप मुझे क्षमा करें। इस पर साधु ने कहा कि बेटा, क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यहीं से बकरियों के स्तनों में दूध भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हरजी जी ने सोचा कहीं ये साधु क्रोध में आकर श्राप ना दे दे। यही सोचकर साधु के हाथ से कटोरा लेकर बकरियों के स्तनों के नीचे कटोरा रख दिया। हरजी जी ने देखा कि उस बकरी के स्तनों से अपने आप दूध की धारा बह निकली और कटोरा दूध से भर गया। हरजी जी ने यह दूध का कटोरा लाकर साधु को दे दिया एवं बाबा रामदेव जी ने हरजी जी को दर्शन दिए एवं हरजी भाटी को जीवन निर्वाह के लिए एक अक्षय झोली प्रदान की और कहा कि भूल कर भी इसको जमीन पर मत रख देना, इसमें क्या है जानने के लिए इसे उल्टी मत करना, इस झोली से तुम्हें इच्छा अनुसार धन मिलेगा। एवं बाबा रामदेव जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो तेरे हवाले बाबा जीवन मेरा, मेरी नैया डुबो दे चाहे पार उतार, मैं तो हर पल ध्याऊं नाम तेरा, तू ही अब तो मेरा उजड़ा नसीब संवार। पर्चा नंबर 5, दर्जी को दिखाया चमत्कार। बालपना में रामदेव जी मन में कियो विचार, मन में भायो घोड़ लो चढ़ने करूँ सवार। जब रामदेव जी 3 वर्ष के हो गए तब उन्होंने एक घुड़सवार को देखा और माता मेणादे से घोड़े पर बैठने की जिद करने लगे। माता के लाख मना करने पर भी रामदेव जी नहीं माने। तब माता ने एक दर्जी को बुलवाया और हरा कपड़ा देकर कहा कि इस कपड़े से ऐसा घोड़ा बनाकर लाओ जिस पर रामदेव बैठ सके। दर्जी घोड़ा बनाकर लाया और रामदेव जी को दे दिया। रामदेव जी घोड़े पर बैठते ही घोड़ा हिनहिनाया और नाचने लगा तथा रामदेव जी को लेकर आकाश में उड़ गया। इस घटना पर अजमल जी ने दर्जी को अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया। दर्जी ने रो रो कर रामदेव जी से प्रार्थना की। दर्जी की प्रार्थना सुनकर रामदेव जी घोड़े सहित महल के चौक में आकर खड़े हो गए। रामदेव जी के वापस आ जाने पर अजमल जी ने सिपाहियों को हुक्म देकर दर्जी को छोड़ देने का हुक्म दिया। दर्जी कोठरी से छूटते ही बाबा के पास आया और कहा कि आपने मुझे इस संकट में क्यों डाला। इस पर बाबा रामदेव जी मुस्कुराने लगे और कहा, दर्जी, तुमने घोड़ा बनाते वक्त इसमें पुराने कपड़े डाले जबकि तुम्हें नए कपड़े दिए गए थे, इसलिए तुम्हें इस चोरी का दंड तो मिलना ही था।
और कहा कि आज से यह घोड़ा लीले घोड़े के नाम से विख्यात होगा। जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ इसकी भी पूजा होगी। दर्जी ने रामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मरुधर में जोत जगाई गयो, बाबो धोली ध्वजा फहराई गयो। ओ मारो सांवरियो गिरधारी, वो पचरंग पे चाधारी। भगतारा कारण अजमल घर अवतार लियो।